हेलो क्लास 10th वाले बच्चों। तो आपके पेपर नजदीक आने वाले हैं। मात्र 2 महीने बचे हुए एग्जाम के लिए। तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। ठीक उसी प्रिपरेशन का एक पार्ट आ रहा है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट के। मैं क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ कंसेप्ट जो है हम रिवाइज भी करेंगे। जो कंसेप्ट आपको याद नहीं हुआ है वो आपके रिपीट भी हो जाएंगे। ठीक, बट आपको वीडियो पूरी देखनी है, कोई डाउट हो तो पूछना है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि सर जी एसिड एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर। रिएक्ट विद जब एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं आपका सॉल्ट एंड वाटर। सीधा आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करेगा, उसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैंने एक HCl जो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्लस आपको ले लिया मैंने NaOH। NaOH क्या आपका स्ट्रॉन्ग एल्काली है। एल्काली मतलब होता है कि सोल्यूबल बेस। ठीक, तो अगर क्या होगा यहाँ पे बनेगा आपका NaCl प्लस H2O। तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक, कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिया H2SO4। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आ गया। HCl और H2SO4 में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ठीक, दोनों के कंपैरिजन में मैं बात करूंगा। अगर मैंने बात की गई है HCl और H2SO4 की, ठीक है साथी, देखते हो तो यहाँ पे कितना H प्लस आयन है और यहाँ पे कितना है 2H प्लस आयन है। तो हाइड्रोक्सिल आयन मतलब H प्लस आयन किस में जाता है? H प्लस एन आयन आपके किस में जाता है? H2SO4 में आपके H प्लस आयन ज्यादा है। तो इसलिए क्या होगा? H2SO4 क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो अगर हम बात करते हैं H2SO4 प्लस NaOH, क्या बनेगा? सेम चीज बनेगी आपकी, सोडियम सल्फेट। Na2SO4 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये दो एग्जांपल आपके किसके? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएच स्टैंड फॉर द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है ये। आपको पता है कि पीएच क्या होता है? पीएच होता है आपका माइनस लॉग आपका H प्लस होता है। ये होता है, यही होता है। तो आपका क्या होगा? नेगेटिव लोगारिथम हो गया आपका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। कि आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेम टू इंडिकेटर्स विच आर यूजली इन लेबोरेटरीज। देखो, जो ज्यादातर ध्यान रखना है, मेरा जो कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो इंडिकेटर्स जो यूज होते हैं ज्यादातर सिंथेटिक की जगह अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल इंडिकेटर्स आपके यूज होते हैं। ठीक, किसमें? लेबोरेटरीज में। तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमने देखा होगा कि आपको क्या, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है आपका जो इंडिकेटर है वो यूज होता है लेबोरेटरीज में। मिथाइल ऑरेंज होता है और कौन सा होता है? फिनोफ्थलीन, है ना? फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन की स्पेलिंग जरा देख के जाना, बड़ी कंफ्यूजन स्पेलिंग होती है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स जो होते हैं जो लेबोरेटरीज में यूज होते हैं। ठीक, अगर डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि मिनरल वाटर करता है। उसमें क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक, राइट। ठीक, अगर बात करते हैं एक कंसेप्ट को देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई ग्लूकोज बताओ, ग्लूकोज और, है ना, ग्लूकोज दे दिया और एक दे दिया आपको HCl, कोई भी मतलब आयोनिक सॉल्यूशन दे दिया। NaCl का चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर आपको NaCl का एक सॉल्यूशन दे दिया, इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, है ना? तो ग्लूकोज तो करेगा नहीं, क्योंकि क्या होता है ग्लूकोज? C6H12O6 होता है। ठीक, मतलब कार्बन की बॉन्डिंग होती है। कार्बन की बॉन्डिंग में आयंस होते नहीं, क्योंकि वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, और NaCl क्या होता है? NaCl क्या बनाता है? आयोनिक बॉन्ड बनाता है। आपको पता अच्छे से, आयोनिक बॉन्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। राइट,
कोई डाउट है? कोई डाउट है? फटाफट इसको देख लीजिए क्वेश्चंस को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये सेकंड है, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ आपका व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से आपको पता लग रहा है, आपको नाम से पता लग रहा है ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल। अब हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स on the basis of acidic and basic condition। ठीक, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वनीला, वनीला जो होता है, अनियन, ये क्या होगा? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, सिक्स क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाउ डज प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद वाटर, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, पहले आप बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको जो है सोल्ट, जो एक सोल्ट टॉपिक है उसमें NaOH, NaOH की प्रिपरेशंस, Na2CO3 की प्रिपरेशन, मतलब Na2CO3 क्या होता है आपका? वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2 होता है। CaOCl2 क्या होगा आपका? CaOCl2 होगा। ठीक, और आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। और एक होगा आपका बेकिंग सोडा, मतलब NaHCO3 की प्रिपरेशन। राइट, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, 100% आता है। और हो ना हो कि केस स्टडी में इससे क्वेश्चन आ जाए। राइट, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट विद वाटर, तो मैंने क्या करा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, मतलब आप पूछो कि हाफ H2O का है, हाफ H2O क्या है? आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कहते हैं, इसमें मैंने प्लस आपको 1/2 ऐड कर दिया, क्योंकि इसने बोला है कि भैया जी हाफ आपको वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। ठीक है जी, कर देते हैं। CaSO4.2H2 बन जाएगा। ये क्या होता है आपका? जिप्सम। क्या होता है ये? जिप्सम। इसी क्वेश्चन को जो मैंने रिएक्शन लिख के, इसी क्वेश्चन को आपको किसमें लिखना है? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के देना है। ठीक, कोई डाउट इन क्वेश्चंस में? जो भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछो कि ये डाउट आ रहा है, या इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है तो पूछ सकते हो, हम आपको कमेंट में आंसर करेंगे। राइट, चलिए, अगर बोला इसने अ कंपाउंड एक्ट इज कंस्टिट्यूट ऑफ बेकिंग पाउडर, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड व्हेन एक्स इज हीटेड इज आउट ऑफ गैस। ठीक, तो भाई एक्स, ठीक है, NaHCO3 होगा, ये होगा NaHCO3 होगा। इट इज यूज्ड एज एंटासिड, यूज होता है बेकिंग सोडा। एक्स इज हीटेड विद गैस, गैस देगा तो हम हीट को इसको हीट कर देते हैं, जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक, तो क्या बनेगा आपका? Na2CO3 बनेगा, Na2CO3 बनेगा। हिट कर दिया। अब बोले व्हेन ही पास थ्रू लाइम वाटर, तो वाई जो गैस निकली है वो क्या? CO2 है, उसको हमने लाइम वाटर से पास किया। लाइम वाटर क्या होता है आपका? लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल 2। ठीक है, उसको मैंने लाइम वाटर से पास किया तो ये बनेगा आपका। अब उसने क्या किया? टर्न बल्कि एनसोल्ड ये बनेगा, तो क्या बनता है? CaHCO3 का
होल टू एच बनता है, ये आपका सोल्ट बनेगा, राइट। तो आपका कंपाउंड एक्स ये हो गया, वाई आपका ये हो गया और आपका जेड ये हो गया। सभी की केमिकल इक्वेशंस भी आ गई। वॉशिंग पाउडर भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वॉशिंग पाउडर है, उसका वॉशिंग पाउडर में यूज होता है। समझ में आ गया। अभी हमने वाटर मॉलिक्यूल्स यूज नहीं करे इसमें, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद HCl। अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस HCl से रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोला तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2 बनेगा। लाइम स्टोन इज ट्रीटेड विद, अगर हमने इसको CaOH का होल 2 प्लस HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2। इस वाले क्वेश्चन को आप करके दिखाओ, कौन सा वाले को, इस थर्ड वाला क्वेश्चन को आप कमेंट में बताओगे कि क्या हो सकता है इसका। सी वाला मैं करके दिखाता हूँ। तो आपका मैग्नीशियम है Mg क्या होता है, एक मेटल होता है, प्लस HCl डालेंगे तो क्या बनेगा आपका MgCl2 बनेगा। MgCl2 इज अ मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट, प्लस H2। तो हमने पता है कि मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट और आपकी गैस निकलती है, गैस रिलीज होती है। H2 की जो H2 की आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो पॉप साउंड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.005 MH2SO4। तो H2SO4 में, ठीक, आपको पता है क्या होता है, 2H प्लस आयन होते हैं, ये होते हैं 2H प्लस आयन का मतलब क्या आपका 2 इंटू 0.005, ये होगा, ये आएगा, देखते हैं। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना दे रखा है, 123 माइनस 3 दे रखा है, ठीक, इंटू 2 लिख दिया आपने तो कितना आ गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो आ गया 10 की पावर माइनस 2 आ गया। अब इसको पीएच निकालना है आपको, तो पीएच के लिए क्या करोगे आप, सिंपल सी बात, माइनस log 10 टू दी पावर माइनस 2 कर दिया तो बाहर 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है log की प्रॉपर्टी होती है log 10 टू दी पावर n, तो क्या होगा log 10 इक्वल टू n, ठीक। तो कितना आ गया यहाँ पे 2, तो 2 आपका हो गया। और 2 क्या होता है आपका एसिडिक होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन CaSO4। CaSO4 क्या होता है, CaSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट बोला हुआ है। इसमें क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब 2H2 होता है इसमें, या राइट। इसमें कितना होता है 10H2 होता है, इसमें कितना होता है 5H2 होता है, CaSO4.5H2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। फॉर्मूला देता हूं मैं, CuSO4.5H2O, इसमें क्या होगा टू CO3 डॉट 10H2O, इसमें होगा Ca
डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, राइट। पीएच की काफ़ी इंपॉर्टेंस दिखती है। पहली फर्स्ट आपकी आती है कि आपको क्या होता है, एंटा एसिड में यूज़ करते हैं, एंटा एसिड एसिडिटी। सेकंड कौन सी आती है आपकी, फार्मर्स किसमें, सोयल में यूज़ करते हैं पीएच का कंसेप्ट, पीएच का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या होता है, सोयल में क्या डलता है, सोयल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो उसमें क्या डालते हैं हम, बेसिक डालते हैं, चूना डालते हैं, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे हम एंटासिड यूज करते हैं एसिडिटी में, तो हमें भी बेस हो जाएगा। और एक काम क्या यूज करते हैं, तीसरा, टूथ इनेमल में। टूथ इनेमल मतलब हमें पता है कि हमारे अंदर क्या होता है,